जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। आज अपनी नेशनल इनकम की क्लास नंबर 3 है। आज की क्लास में हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड सीखेंगे और साथ ही साथ नेशनल इनकम के कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को भी सीखेंगे। हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये अपनी सेकेंड लास्ट क्लास है। इसके बाद की एक क्लास के अंदर में हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और एक और क्लास के अंदर में प्योरली एमसीक्यूज। ठीक है, जो हमने आपके साथ में वर्कशीट शेयर किया है उसके अंदर में न्यूमेरिकल्स हार्ड है, तो अच्छी बात है ना, इसीलिए तो शेयर किया गया है। आप एकदम अपने आप को टफेस्ट लेवल के लिए प्रिपेयर्ड रखिए, इजी वाले तो हो ही जाना है। चलिए, नेशनल इनकम की क्लास नंबर 3। स्टूडेंट्स, हम लोग सीख रहे थे कि नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड्स होते हैं, जिसमें से 2 मेथड्स हमने आपको सिखाए थे, वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा मेथड? एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करते हैं जीडीपी एमपी, और इसमें कहा जाता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। तो कहा गया जितना आपने खर्चा किया उतने का प्रोडक्शन हुआ होगा, जितना आपने खर्चा किया उतने का प्रोडक्शन हुआ होगा। तो यहां पर हम लोग को एक वर्ड समझना होता है कॉल्ड एज फाइनल एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? फाइनल एक्सपेंडिचर। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड द टर्म फाइनल एक्सपेंडिचर। फाइनल एक्सपेंडिचर मतलब 2 खर्चे। फाइनल एक्सपेंडिचर माने 2 खर्चे। देखिए, हमारी इकोनॉमी के अंदर में एक हाउस होल्ड होता है और एक फर्म्स होते हैं। तो हाउस होल्ड जो भी खर्चा करता है, हाउस होल्ड जो भी खर्चा करता है वो फाइनल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब हम अगर अपने घर के लिए लैपटॉप लेकर के आए, टीवी लेकर के आए, खाने पीने का सामान लेकर के आए या कोई कपड़े लेकर के आए, सारा का सारा खर्च फाइनल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा। और हाउस होल्ड के तो सारे खर्चे आते ही हैं, प्लस साथ ही साथ फर्म्स जितना कैपिटल गुड्स के ऊपर में खर्चा कर रहे हैं। किसके ऊपर में? कैपिटल गुड्स के ऊपर में। यानी हम अगर लैपटॉप खरीद रहे हैं, हम अगर मशीनरी खरीद रहे हैं, हम अगर कैपिटल गुड्स खरीद रहे हैं, कैपिटल गुड्स कौन खरीद रहा है? फर्म्स। तो वो भी फाइनल एक्सपेंडिचर के रूप में आएगा। इसका मतलब हम अगर स्टेशनरी खरीद रहे हैं, हम अगर बाकी छुटपुट खर्चे कर रहे हैं या इंटरमीडिएट कंजम्पशन जिसको कहते हैं, वो सब चीजें अगर हम कर रहे हैं तो वो फाइनल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में नहीं आता है। फाइनल एक्सपेंडिचर माने हाउस होल्ड यूनिट्स द्वारा किया गया सारा का सारा खर्च प्लस फर्म्स का किया गया कैपिटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम लोग की बुक के अंदर में इसको कैसे डिफाइन किया गया है, आइए एक बार देखते हैं। आइए, वो फैन की स्पीड एक बार चेक करिए। बैठ जाइए। तो आइए एक बार देखते हैं कि हम लोग ने उसको कैसे डिफाइन करके रखा हुआ है। देखिए, फाइनल गुड्स आपको डेफिनेशन दिखाई देगी अपने बुक के अंदर में। फाइनल गुड्स, those goods which are purchased either for final consumption by consumers यानी कंज्यूमर गुड्स
और फॉर इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर्स माने कैपिटल गुड्स इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। यानी फाइनल गुड्स के अंदर में दो तरह के गुड्स आ गए, एक तो आ गया कंज्यूमर गुड्स, और ये कंज्यूमर गुड्स कौन खरीद रहा है, हाउस होल्ड, और एक आ गया आपका कैपिटल गुड्स जो कि कौन खरीद रहा है, प्रोड्यूसर्स। समझे कि नहीं समझे बात को? तो फाइनल एक्सपेंडिचर में हाउस होल्ड का किया गया खर्चा भी आता है, फर्म का किया गया खर्चा भी आता है, हाउस होल्ड के सारे खर्चे आते हैं, और फर्म का कौन सा खर्चा आता है, कैपिटल गुड्स का खर्चा आता है। ओके तो सर अब ये बताइए कि व्हाट इज जीडीपी एमपी? जीडीपी एमपी एज पर एक्सपेंडिचर मेथड कंसिस्ट ऑफ फाइनल गुड्स। इसके अंदर में आता है फाइनल एक्सपेंडिचर, तो हम लोग इसको लिखते हैं जीडीपी एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। व्हाट इज दिस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर माने एक तरीके से हाउस होल्ड, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बोलिए क्या क्या? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस, अब कहते हैं सर आपने ये तो ले लिया, लेकिन वो जो आप कैपिटल गुड्स वाला कह रहे थे वो भी तो इंक्लूड करिए। तो उसको इंक्लूड करने के लिए हम लोग लेते हैं, उसको इंक्लूड करने के लिए हम लोग लेते हैं फैक्ट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में क्या आ गया, वो कैपिटल गुड्स के ऊपर किया गया खर्चा। अब बताओ फाइनल गुड्स बन गए कि नहीं बन गए? बन गए। अच्छा जीडीपी क्या होता है? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड या वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। तो इसके अंदर में अब हम लोग प्लस कर देते हैं चेंज इन स्टॉक। क्यों चेंज इन स्टॉक प्लस कर रहे हैं? क्योंकि जो बनाया लेकिन बिका नहीं वो भी हमारे जीडीपी का हिस्सा होता है। और उसके बाद हम लोग यहां पर प्लस करते हैं एक्सपोर्ट, माइनस करते हैं इंपोर्ट, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये सब करके बताइए क्या मिलेगा? जीडीपी एमपी। अच्छा जीडीपी एमपी को क्या हम लोग एनएनपीएफसी में कन्वर्ट कर सकते हैं? एनएनपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। ग्रॉस को नेट बनाने के लिए क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए प्लस एनएफआईए, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, है ना? चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, हम लोग एक बार अपनी शीट में से ही कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कैसे? हम लोग अपनी शीट में से ही कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 हम आपके साथ में सॉल्व कर रहे हैं। क्या आप लोगों ने इस वर्कशीट को ट्राई किया था? ठीक है, हमने मना किया था, तो ये बात तो आप लोगों ने जरूर से मानी है। मेरे मना करने के बाद भी। चलिए सुनिए ध्यान से, हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 सॉल्व कर रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट एनएनपीएफसी बाय इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। क्या कैलकुलेट करना है आपको? एनएनपीएफसी कैलकुलेट करना है। कौन कौन से मेथड से? इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से। पहले हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड यूज करें। देखिए करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये जो ट्रांसफर्स हैं ये हमारी नेशनल इनकम की काउंटिंग में कभी भी नहीं आते। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है? हाँ जी। वेजेस एंड सैलरीज आता है? नहीं।
डिविडेंड आता है नहीं, रेंट आता है नहीं, इंटरेस्ट आता है नहीं, यहां पे है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। शब्द ध्यान से देखिए क्या लिखा है स्टूडेंट्स, लिखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जब लिखा रहता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो इसका मतलब होता है कि उसके अंदर में फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक दोनों जुड़ा हुआ है। फिर से बताओ, अगर कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हुआ है इसका मतलब उसमें फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक दोनों जुड़ा हुआ है। तो हमने यहां पर लिखा था कि इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। तो अगर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक को जोड़ दिया जाए तो हम लोग उसे कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा, यहां पे हमारे लिए वर्ड ग्रॉस की जगह लिखा हुआ है नेट, तो हमको जो आंसर मिलेगा वो जीडीपी एमपी की जगह मिलेगा एनडीपी एमपी। एनडीपी एमपी, एफसी नहीं, एनडीपी एमपी। तो चलिए, इतनी जानकारी के बेसिस पे हम लोग क्या ये फॉर्मूला लिख सकते हैं कि एनडीपी एमपी विल बी इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बताइए इस बार फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक अलग अलग नहीं लिए, बोलो क्यों? क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन में दोनों जुड़ा होता है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी और चेंज इन स्टॉक भी। और प्लस करना होता है यहां पे क्या, नेट एक्सपोर्ट्स। प्लस करना होता है हमको नेट एक्सपोर्ट्स। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है हमको? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमको दिया हुआ है 4000। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमको दिया हुआ है 1000। तो 4000 और 1000 दोनों को जोड़ दिया जाए, 4000 प्लस 1000। और फिर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सर हम लोग तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पढ़े थे, अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो आपको आंसर में एनडीपी एमपी मिलेगा। जो लोग भी लाइव चार्ट में एक बार कंफर्म करिएगा कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, दिक्कत तो नहीं हो रही। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो कितना था नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन? 500 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स कितना है? -50। -50। तो बताइए इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5450। ये हो गया। हम ठीक है, इसको रिजॉल्व कर रहे हैं। दो लोग 2 मिनट एक बार सभी लोग जो लाइव में होल्ड करेंगे। और एनडीपी एमपी को अगर हमें एनएनपी एफसी में कन्वर्ट करना है तो एनडीपी एमपी के अंदर डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए एनएफआईए जोड़ते हैं और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए एनआईटी घटाते हैं। तो एनडीपी एमपी था, हाँ जी, वीडियो लैग कर रहा है, हम इसको भी रिजॉल्व कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए होल्ड करिएगा, फिर हम क्लास को पॉज करके फिर इस इश्यू को चेक करते हैं। 5450 प्लस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है आपको -30। तो -30 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको दिया हुआ है, कहां दिया है? लास्ट में दिया हुआ है नेट इनडायरेक्ट टैक्स 300। तो -300, तो माइनस करना है इसमें 330, तो कितना हो जाएगा? 5120। ये हो गया आपका आंसर। कौन से क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन था ये? 68 के लिए। अब
एक बार 2 मिनट के लिए होल्ड करिए। जो लोग लाइव में, शायद स्क्रीन थोड़ी सी लैग कर रही है, ब्लर आ रहा होगा वीडियो, तो उसको हम रिजॉल्व कर दें। चलिए आगे सुनिए। मेरे पास में एक डाउट आया है कि जो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन है, क्या वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है? अगर उसकी वैल्यू मेजरेबल हो तो वो होगा, और अगर उसकी वैल्यू मेजरेबल ना हो तो फिर वो नहीं होता। ठीक है, डिपेंड करता है कि क्या उसकी वैल्यू मेजरेबल है या नहीं। चलिए ओके, सो आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड के ऊपर और भी कुछ सवाल अगर हो तो उनको सॉल्व करते हैं। इसके ऊपर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या ये भी एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व हो रहा था? नहीं। यहां पर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 60 है। ये क्वेश्चन नंबर 60 भी एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग कर सकते हैं। देखा जाए, एवरीबडी प्लीज फोकस। क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है हमको, इसको हम लोग कोशिश करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया हुआ है, यू हैव टू कैलकुलेट एनएनपी एमपी। क्या कैलकुलेट करना बताइए? एनएनपी एमपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट दिया हुआ है आपको 7। बताइए ट्रांसफर पेमेंट्स का हम लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम लोग क्या करते हैं? प्लस कौन से मेथड में? एक्सपेंडिचर मेथड में। एक्सपोर्ट को क्या करते हैं? प्लस। इंपोर्ट को क्या करते हैं? तो अगर नेट इंपोर्ट दिया हुआ है तो उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है उसको क्या करते हैं? प्लस। अच्छा, इस बार फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो हमको क्या चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा? हां, हमको कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है। बस इस बार भी नेट दिया है तो इस बार भी हमको क्या मिलेगा? एनडीपी एमपी। तो क्या दिया हुआ है? नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक माने प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अच्छा, और क्या ऐड करना होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सारी चीजें जो जरूरत थी मिल गई क्या? तो ये सब ऐड करके क्या मिल जाएगा? एनडीपी एमपी। डेप्रिसिएशन की कोई जरूरत तुरंत है? नहीं। कॉर्पोरेट टैक्स की? नहीं। रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ कॉर्पोरेशन कुछ जरूरत नहीं है। ये सब जोड़ करके हमको सिंपली एनडीपी एमपी मिल जाएगा। बोलो है कि नहीं? आया समझ में ये सवाल? मतलब सर इतनी फालतू की इंफॉर्मेशन हमको दिया जा सकता है एग्जाम में? हां, लेकिन हमको अपने काम भर की चीज खोजनी है। हमने देखा एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट्स की जगह नेट इंपोर्ट दिया हुआ है तो इसको कर देंगे माइनस। और क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की जगह नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो जीडीपी एमपी की जगह हमको क्या मिलता है? एनडीपी एमपी। क्या इस सवाल को हम लोग कर सकते हैं? जरा सॉल्व करके दिखाना तो क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन नंबर 60 है ये, क्वेश्चन नंबर 60। एवरीबडी प्लीज राइट इट डाउन एंड सॉल्व। एवरीबडी प्लीज राइट इट डाउन एंड सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, किया क्या आप लोग ने? एनडीपी एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस
चेंज इन स्टॉक यानी प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस नेट इंपोर्ट्स। नेट इंपोर्ट्स कहां दिया हुआ है 3 में। तो ये हो गया 5वां पॉइंट क्या था प्राइवेट फंड 300 प्लस सेकेंड पॉइंट 50 प्लस पॉइंट नंबर 4 60 प्लस पॉइंट नंबर 8 प्लस 8 माइनस 8 क्योंकि ओपनिंग स्टॉक भी 8 है -9 हो गया -3 यानी कितना -10। नेट इंपोर्ट्स क्या है -10 तो माइनस लिख देंगे -10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हो गया 410 प्लस 10 420 ये हो गया एनडीपी एमपी। और एनएनपी एफसी कैसे निकालेंगे एनएनपी एमपी निकालना था। अच्छा तो एनएनपी एमपी कैसे निकालेंगे एनडीपी एमपी में केवल हमको क्या ऐड करना है एनएफआईए। एनएफआईए दिया हुआ है क्या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है तो हमें उसको क्या करना होगा माइनस। तो अगेन 420 माइनस -5 करेंगे क्योंकि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है तो प्लस की जगह क्या करना होगा माइनस। तो हमने लिख दिया -5 और इसका जवाब क्या आ जाएगा 425। आया सबको पक्का। डन एवरीबडी स्टूडेंट्स इन द लाइव सेक्शन आई एम क्वाइट सॉरी हो सकता है आपको अभी भी ब्लर दिखाई दे रहा हो बट आज थोड़े इश्यूज आ रहे हैं लाइव के अंदर में हल्का ब्लर्ड पिक्चर हो जा रही है। आप इसको इस सेशन को एक बार आप वापस से रिकैप कर लीजिएगा प्लीज। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करिए इसमें पॉइंट नंबर बी कैलकुलेट नहीं करना है बस पॉइंट नंबर ए कैलकुलेट करिए। आपको कैलकुलेट करना है इस सवाल में आपको कैलकुलेट करना है जीएनपी एमपी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 59। प्लीज सॉल्व दिस। $795। Anybody else? कम ऑन ये आपके पास में मौका है कि आप क्लास के अंदर में प्रैक्टिस कर सको चीजों को क्योंकि इसके बाद हम लोग फटाफट बस थियरी कवर अप करेंगे। $730
स्टूडेंट्स इन द लाइव चैट, आप लोग एप्लीकेशन से अपना वो एक बार क्वेश्चन रेफर करके फिर उसके बाद भी इसको कर सकते हैं। हाँ भाई, जीएनपीएमपी कैसे निकालेंगे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, 500 प्लस 150 प्लस नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है। तो अगर हम नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लेते हैं तो यहां पे हमको जीएनपी एनपी की जगह क्या मिलता है? एनएनपी, और एनपी की जगह इनफैक्ट मिलता है एनडीपी एमपी। तो एनडीपी एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो हमें प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग भी करना होगा, यानी +10 -10 भी करना होगा, और फिर उसके बाद प्लस नेट इंपोर्ट या माइनस नेट इंपोर्ट? माइनस नेट इंपोर्ट्स, यानी -20। कितना आ जाएगा? 650, 750, 730। और इसको किस में कन्वर्ट करना है? जीएनपी एमपी में। तो जीएनपी एमपी कैसे निकालेंगे? एनडीपी एमपी में नेट को ग्रॉस बनाने के लिए क्या कर देंगे? प्लस डेप्रिसिएशन। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को हम लोग डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। तो प्लस कर देंगे 50, और मार्केट प्राइस डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस और टू अब्रॉड माइनस। तो माइनस कर देंगे -15, तो ये +65 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 730 + 50 + 15 इज 795। कितने लोग का सेम आंसर आ रहा था? द आंसर इज इन करोर्स। कितने लोग का सेम आंसर आया था? ओके, कुछ ही लोग का। ये हुआ क्या? क्वेश्चन नंबर 57 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 57, यू हैव टू कैलकुलेट एनडीपीएफसी। क्या कैलकुलेट करना है बताओ? एनडीपीएफसी। क्या आपको सवाल दिख रहा है? क्या क्वेश्चन दिख रहा है आपको? दिख तो रहा है। एनडीपीएफसी निकालना है। एनडीपीएफसी कौन सा मेथड लगाएंगे बताओ? यहां पे एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए, एक एक करके सॉल्व करिए। चलिए, तो पूरा एक बार में नहीं दिखेगा, या इतने पे भी दिख जाए तो भी बताओ। इतनी तक की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, पहले ऊपर का देखो, दिख रहा है? क्या क्या लेंगे? फॉर्मूला तो लिखो तुम लोग। क्या क्या लेंगे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ले रहे हैं तो क्या मिलेगा? जीडीपी एमपी। अच्छा, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो क्या हमको चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा? तो प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ओपनिंग कहां पे? अच्छा, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, डायरेक्टली चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है। उसके बाद क्या करना है? प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो और किसी चीज की तो जरूरत ही नहीं थी इसमें। जीडीपी एमपी तो इतने से ही आ जाएगा। नालायक, तुम लोग परेशान किए जा रहे थे। इतने से सॉल्व करो और जीडीपी एमपी निकालो। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 8000
प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000, 9550, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना 500, प्लस बोलो क्या, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कितना 100, प्लस बोलो नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट माने प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो यह आ जाएगा 9550, 9550 इज जीडीपी एमपी। अब क्या निकालना है बताओ, एनडीपीएफसी, तो एनडीपीएफसी इज इक्वल टू, एनडीपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपीएमपी। ग्रॉस को नेट बनाने के लिए क्या करेंगे, डोमेस्टिक को डोमेस्टिक बनाने के लिए माइनस क्या कर दे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, तो जीडीपीएमपी कितना आया 9550, माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 60, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 700, और प्लस सब्सिडी कितना है 50, तो -700 प्लस 50 क्या आ जाएगा इसका आंसर, 8840 करोड़ इज योर आंसर। बोलो आया कि नहीं आया, 8840 करोड़ आपका आंसर है, आया समझ में। तो इस प्रकार से आपको अपनी पूरी की पूरी नेशनल इनकम की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, क्या हम लोगों ने वैल्यू एडेड मेथड भी पढ़ रखा है? आइए उसके ऊपर में भी एक दो सवाल कर लें और फिर उसके बाद इनकम मेथड के ऊपर में भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 पॉइंट नंबर 2, आप अपनी कॉपी में जब सॉल्यूशंस लिखेंगे तो प्रॉपर नंबरिंग के साथ। क्वेश्चन नंबर 62 पॉइंट नंबर 2 दिया हुआ है, सेल्स, डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, माने बताओ क्या कहेंगे इसको, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज ऑफ मशीनरी, क्या इंटरमीडिएट कंजम्पशन है? नहीं। ओपनिंग स्टॉक, बताइए क्या फॉर्मूला होता है एज पर वैल्यू, इसमें तो ये समझ में आ गया ना, वैल्यू एडेड मेथड निकालना है, क्या फॉर्मूला होता है, जीडीपीएमपी इज इक्वल टू सेल माइनस चेंज इन स्टॉक, सेल माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक होता है माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स कितने की है 300, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का जो परचेज है वो कितना है 150, प्लस चेंज इन स्टॉक माने क्या, प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। बाकी सारी चीजों का क्या करना है, हमने सेल ले लिया, परचेज ले लिया, क्लोजिंग ले लिया, ओपनिंग ले लिया, बाकी चीजों का कुछ करना था अभी, कुछ नहीं। कितना आएगा जीडीपीएमपी बताओ, कम ऑन, कितना 460 कि 450? हमें डाउट है आपके आंसर पर। 440 आ रहा है। अब बताओ हमको कैलकुलेट क्या करना था, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, यानी एनडीपीएमपी। क्या निकालना था बताओ, एनडीपीएमपी। एनडीपीएमपी कैसे निकालेंगे जीडीपीएमपी से,
माइनस कर देंगे इसमें डेप्रीसिएशन, तो 440, हाँ 140 आएगा, 140, हाँ तो 140 आएगा। किसने कहा था 440? तो बताइए एनडीपीएमपी कैसे आएगा? इसमें क्या माइनस कर दें? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कितना है? डेप्रीसिएशन कितना है? 20, तो -20। आंसर क्या आ गया एनडीपीएमपी? 120। समझ में आया आप लोग को? तो इस प्रैक्टिस के साथ हम लोगों ने अपने मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम को सीखा है। अभी इसके बाद थियरी टॉपिक बाकी है। इसमें प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं, डेफिनेशंस अलग अलग बाकी हैं। उसके बाद कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं नेशनल इनकम में, कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं, जीडीपी एंड वेलफेयर का क्या लेना देना है, ये सारे के सारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स अभी अपने बाकी हैं। लेकिन ये जो आपके सामने क्वेश्चन बैंक रखा गया है, ये क्वेश्चन बैंक आपकी प्योरली प्रैक्टिस के लिए है। बिलीव मी, यू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन बैंक step by step and you will be able to do very well. I will also be placing this question bank on the website ताकि आप उसको आसानी से डाउनलोड कर सको। वेबसाइट के अंदर में एक सेक्शन हम लोग फ्रेम कर ले रहे हैं 11th और 12th के प्रैक्टिस पेपर और चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक के लिए, तो वहां से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर लोगे, पुरानी वाली वेबसाइट जो अपनी lilaeducationcenter.in है वहां से, ठीक है। वहां पे एक पेज आपको दिखाई देगा डाउनलोड सेक्शन में। खैर, उसी के अंदर में आंसर्स भी रहेंगे और क्वेश्चंस भी रहेंगे। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको वाइंड अप करेंगे पूरा का पूरा, और फिर लास्ट क्लास हमारी इस टॉपिक के ऊपर जो होगी उसमें केवल एमसीक्यूज। आप इसको पढ़ के आएंगे अब पक्का? अब आप लोग पूरी शीट सॉल्व करने के लिए एलिजिबल हैं। एक बार जरूर से पढ़ना, ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय।